जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय मां समलेश्वरी। जय बाबा धारेश्वर। जय मां रामचंडी। मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभम पाटी जी, मान्यवर सभापति भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश श्री मनमोहन सामल महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव महोदय एवं श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, मान्यवर केंद्र मंत्री श्री जुएल राम महोदय, मंच रे उपस्थित मंत्री परिषद साथी मान्यवर श्री सुरेश पुजारी महोदय, श्री रविनारायण नायक महोदय, डॉक्टर मुकेश महालिंग महोदय, श्रीयुक्त सूर्यवंशी सुरेश महोदय, मान्यवर सांसद बरगढ़ श्री प्रदीप पुरोहित महोदय, मान्यवर विधायक झारसुगुड़ा श्री टंकधर त्रिपाठी महोदय, मान्यवर विधायक संबलपुर श्री जयनारायण मिश्र महोदय, द्वितीय मंच रे उपस्थित मान्यवर मंत्री परिषद समस्त सदस्यगण, सांसदगण, वरिष्ठ नेतृमंडली, समस्त विधायकगण एवं भिसी माध्यम रे शामिल हुए देश के विभिन्न प्रांत के सारे मुख्यमंत्रीगण, केंद्र मंत्रीगण, सांसदगण एवं एठारे उपस्थित प्रिय भाई और भणी माने समस्त को जुहार नमस्कार। सेवा पक्षों की इस अमृत घड़ी में आज का ये दिन हमारे लिए एक महोत्सव का दिन है, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता तथा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों की तरफ से झारसुगुड़ा की धरती पर मैं आपको स्वागत करता हूं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की ये पावन भूमि में आपका स्वागत है। एठारे उपस्थित लक्षाधिक भाई और भणी मानंकु मो अनुरोध करुछि, आपण माने समस्ते छिड़ा होई हाथ टेकी आनंदर सहित करताड़ी देई एवं हुड़ाहुड़ी पकाई मान्यवर प्रधानमंत्री को स्वागत करंतु। मोदी मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी, झारसुगुड़ा में आपकी ये कार्यक्रम विधि का विधान है, क्योंकि झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र शाह एयरपोर्ट ठीक 8 साल पहले सितंबर 22 तारीख को आपके कर कमल से लोकार्पण हुआ था। आज ये एयरपोर्ट ओडिशा, विशेष रूप से पश्चिम ओडिशा की विकास को गति दे रहा है। कुछ दिन पहले पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ आपकी जन्म दिवस पालन किया था। ये सिर्फ एक जन्म दिवस उत्सव नहीं था, ये आपकी देश के प्रति 50 साल से भी ज्यादा समर्पण भाव से सेवा करने का संदेश है। सितंबर 17 से लेकर अक्टूबर 2 तक सभा पक्षों के रूप में मनाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये हमारे लिए सभा पर्व है। आज का ये समावेश युवाओं के लिए समर्पित है। विशेष रूप से 2014 के बाद देश की युवाओं के लिए आप सबसे बड़े और सबसे यथार्थ आइकन है। देश की युवाओं के लिए आप प्रेरणा के स्रोत है,
देश की विकास के लिए आपने जो 4 वर्गों को रेखांकित किया है, उसमें युवाओं की एक विशेष जगह है। युवाओं के लिए आपने बहुत सारे योजनाएं शुरू किए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ आपने देश की सुरक्षा को लेकर जो लक्ष्मण रेखा खींची है, वो देश की युवाओं के तन मन में एक नया जोश भर दिया है। भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहलगांव में नरसंहार के बाद दुश्मन के घर में घुस के आतंकवादी और उनके आकाओं को जैसे दंड दिए हैं, वो देश की स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन की दशा और दिशा को बदल के रख दिया है। देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरे देश की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रभु जगन्नाथ जी के प्रति आपकी भक्ति और ओडिशा के लोगों के लिए आपकी श्रद्धा से हम सब परिचित हैं। हमारी सरकार आने के बाद आपने 7 बार ओडिशा गश्त किए हैं। पिछले साल आपके जन्मदिन पर आप ओडिशा आए थे और हमारे माताओं और बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किए थे। आज इस योजना के तहत 1 करोड़ से भी ज्यादा माताओं और बहनों को सालाना 10,000 रुपये का सहयोग मिल रहा है। एक आदिवासी मां के हाथ से खीर खाकर आपने अपना जन्मदिन मनाए थे। ओडिशा वासियों के लिए आपका ये प्यार हम सबको अभिभूत किया है। परिवेश सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता के बारे में पूरा देश जानता है। पिछले साल आपने जो 1 पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किए थे, वो आज एक जन आंदोलन बन चुकी है। इस साल आपके जन्मदिन पर 1 पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत हम सितंबर 17 को 75 लाख पेड़ लगाने के लिए निर्णय लिए थे, लेकिन ओडिशा वासियों ने उस दिन 2 गुना पेड़ लगाए, यानी एक दिन में 1.5 करोड़ पेड़ लगाया गया। ओडिशा के लोग आपसे बहुत श्रद्धा और सम्मान करते हैं, ये तो हमको पता था, लेकिन इतना सम्मान करते हैं ये हम उस दिन ही पता चला। इस अवसर पर मैं पूरे राज्यवासियों को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ओडिशा के विकास के लिए आपका फोकस हमेशा रहा है। आपके पूर्वोदय की परिकल्पना केंद्र में ओडिशा ही है। आपके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में ओडिशा तरक्की की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जब भी ओडिशा आगमन करते हैं, राज्यवासियों के लिए बहुत सारे उपहार लाते हैं। इस बार तो आप पार्वण के समय अर्थात नवरात्रि की अवधि में पधारे हैं। दुर्गा पूजा का महोत्सव पूरे ओडिशा का सबसे बड़ा त्योहार है। ये शुभ अवसर पर राज्य की प्रगति के लिए तथा व्यक्तिगत रूप में लोगों के लिए डबल बनांजा लाए हैं। अभी आपके कलकमल से कई सारे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। ब्रह्मपुर से सूरत तक नई अमृत भारत ट्रेन, विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नई सेमीकंडक्टर पार्क, ब्रह्मपुर एमकेसीजी और बुर्ला भीमसार हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय सुपर हॉस्पिटल में विकसित करना, गंजाम जिले में नई पोर्ट बेस्ड एससीजेड बनाना और सबसे बड़ी बात, हमारा गरीब भाइयों के लिए 50,000 अंत्योदय गृह निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर भी दिया जाएगा। ये सब काम से ओडिशा की प्रगति का आधार और भी मजबूत होगा।
दूसरा बनांजा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। भारत के दूसरे भाग में लोग सामान्यतः दीपावली के समय खरीदारी करते हैं, मगर ओडिशा में ये खरीदारी दुर्गा पूजा के अवसर पे होता है। अभी ओडिशा के लोग जीएसटी बचत उत्सव में बढ़ चढ़ के हिसाब ले रहे हैं। आपकी ये ऐतिहासिक कदम के लिए 3 दिन पहले समाप्त हुए ओडिशा विधानसभा की वर्षाकालीन अधिवेशन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है। आज गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति सब कुछ ना कुछ बचत कर रहे हैं। ओडिशा के लोगों की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपकी दी हुई मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर हम लोग अन्नदाता, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसी साल जनवरी महीने में आपने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों को आह्वान दिए थे। ओडिशा में निवेश करने के लिए यही समय है, सही समय है। ये 7.5 महीने में ही ओडिशा में 84 शिल्प परियोजना का शिलान्यास हुआ है, जिससे 2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश आया है और 1,64,000 रोजगार का अवसर सुनिश्चित हुआ है। आपके दिग्दर्शन से ओडिशा आगे बढ़ता चलेगा और समृद्ध ओडिशा गठन का संकल्प जरूर पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 11 साल में आपके नेतृत्व देश को हर आयाम में नई शिखर पर ले जा रहा है। सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रगति के साथ देश की सुरक्षा की गारंटी में दिशा में हमारा देश हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापन कर रहा है। देश के प्रति आपका समर्पण और सेवाभाव के बारे में यहां उपस्थित युवाओं को मैं कुछ बताना चाहूंगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 26 फरवरी 2019 में आपने राजस्थान के चूरू में एक भावनात्मक कविता की आवृत्ति किए थे, जो आज की युवाओं को न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि अपनी जहन में बैठा लेना चाहिए। आपने कहे थे, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये पंक्ति के बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देशवासी और हमारे युवाओं को ये मालूम है कि आपके नेतृत्व में भारत ना रुकेगा, ना झुकेगा। नया भारत सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। अंत में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की आपकी प्राण को साकार करने के लिए हम सब अपना योगदान देंगे। पूरे युवा समाज एक साथ, एक मन से आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री के प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए शेष धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब वो समय आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अब विनम्र अनुरोध करेंगे, वे 60,000 करोड़ रुपए निवेश के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे कि क्षमता विस्तार के तहत 8 आईआईटी के अधोसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास, बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान में सुधार मेरिट योजना का शुभारंभ, संबलपुर सिटी और सल्ला के बीच रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास, कोरापुट बाईगुड़ा के बीच दोहरीकृत रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण, मानाबार कोरापुट गोरापुर के बीच दोहरीकृत रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण, स्वदेशी 4G 5G रेडी नेटवर्क सेवाओं का शुभारंभ, सेमीकंडक्टर एवं ईएसटीएम पार्क का आईआईटी भुवनेश्वर के सहयोग से शिलान्यास, ओडिशा कौशल विकास परियोजनाओं का विश्व कौशल केंद्रों की स्थापना सहित शुभारंभ, एमकेसीजी अस्पताल बरमपुर का
विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उन्नयन की योजना का अनावरण, ओडिशा के 130 उच्च शिक्षा संस्थानों में वाईफाई सक्षम परिसरों का शिलान्यास, विमसार अस्पताल बुल्ला का विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उन्नयन की योजना का अनावरण, इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने के लिए विशेष अनुरोध करेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इन सभी परियोजनाओं से हमारे देश में, हमारे राज्य ओडिशा में विकास और समृद्धि की नई लहर खिल उठेगी। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं का शुभ आरंभ हुआ है। इसी के अंतर्गत हमारे साथ आज 8 राज्यों से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री वर्चुअली जुड़ चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आंध्र प्रदेश से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी का और माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय श्री के राम मोहन नायडू तथा केंद्रीय संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेमासनी जी का। उत्तर प्रदेश से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं उनके साथ हमारे साथ उपस्थित है माननीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। महाराष्ट्र से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का और उनके साथ स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी का। हम स्वागत करते हैं केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी का। राजस्थान से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का और वहां उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण का भी स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का और स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी महोदय जी का। आसाम से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी का और उनके साथ स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महोदय जी का। गुजरात से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी का और स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय केंद्रीय श्रम रोजगार एवं युवा कार्य तथा खेल मंत्री महोदय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। बिहार से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी का और जम्मू और कश्मीर से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री नागर विमानन मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। हम सभी विशिष्ट अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहेंगे, इस प्रकल्प के अंतर्गत आज हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं 100 से ज्यादा गांव भी
जो अभी जहां पे मौजूद है, सारे माननीय सांसद, माननीय विधायक और कई सारे ग्राहक, तो सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, आज इस सभी परियोजनाओं पर आधारित हमारे पास कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं। चलिए अब उन्हें देखते हैं। भारत का संकल्प है, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। ये कहानी है एक संकल्प की, एक ऐसे सपने की जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को असंभव को संभव करने का साहस दिया। कोविड वैक्सीन का निर्माण, डिजिटल क्रांति का प्रतीक यूपीआई, चंद्रयान का चांद तक पहुंचना, ये यात्रा है नवाचार की और संभावनाओं की। ये प्रतिज्ञा है हर भारतीय को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की। भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सफलता की कहानियां हम सब जानते हैं। आज हम एक और अध्याय जोड़ रहे हैं। भारत अपनी स्वदेशी टेलीकॉम तकनीक विकसित करके एक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। बीएसएनएल ने 25 वर्षों से भारत को जोड़ा है। आज देश इसकी सिल्वर जुबली मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत बीएसएनएल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सी डॉट और तेजस नेटवर्क्स ने मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्वदेशी 4G नेटवर्क के लॉन्च के साथ भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने ये लक्ष्य रिकॉर्ड तेजी से हासिल कर दिखाया। ये नेटवर्क 5G में अपग्रेडेबल है। इसके साथ भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग ले रहा है। देश भर में एक साल से भी कम समय में 97,500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे 26,700 से ज्यादा गांवों में पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। अब 2 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों को किफायती दामों पर 4G डेटा सेवा मिल रही है और ये सब पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से संभव हुआ है, जिससे भारत आयात निर्भरता से मुक्त हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट खेती के उपकरणों और 24 घंटे उपलब्ध टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। साथ ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं के लिए नए अवसर भी लेकर आ रहा है। ये दुनिया के लिए भारत का योगदान है। ये है भारत की सच्ची स्वदेशी टेलीकॉम क्रांति की शक्ति। भारत में बनी, भारत के लिए और भारत से पूरी दुनिया के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दशकों से राष्ट्र की प्रगति का आधार। आज देश भर में स्थापित 23 आईआईटीज विकसित भारत, समृद्ध भारत और मेक इन इंडिया के विजन के सशक्त स्तंभ बन चुके हैं। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंतर्गत पिछले 1 दशक में 70,000 नई सीटें छात्रों के लिए आईआईटी में बढ़ाई गई हैं। इसी यात्रा को एक और नई गति देते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 11,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 8 आईआईटी परिसरों के विस्तार का शुभारंभ हो रहा है।
इस परियोजना से 12,000 नए छात्रों को इन आईआईटीज में पढ़ने का अवसर मिलेगा। विस्तार की इस श्रृंखला के अंतर्गत नए अकादमिक ब्लॉक, हॉस्टल, खेल परिसर, ग्रीन कैंपस और स्मार्ट बिल्डिंग्स के साथ इन आईआईटी में कुल 800 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रिसर्च पार्क बनाए जा रहे हैं। ये पार्क्स कुल 1,20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले होंगे, जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक अद्भुत संगम साबित होगा। इस पहल के माध्यम से बड़ी कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपने रिसर्च लैब्स और यूनिट इन आईआईटी कैंपस के अंदर ला पाएंगी। इसके अलावा राज्यों में भी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मेरिट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 4,200 करोड़ के निवेश से ये पहल राज्यों में युवाओं को बेहतर शिक्षा और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। इस परियोजना के अंतर्गत देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद 275 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अब मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। विकसित भारत की यात्रा शिक्षा और अनुसंधान तक सीमित नहीं, बल्कि सड़क, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे में भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं, जिसमें 273 करोड़ रुपए के संबलपुर सिटी सरला फ्लाईओवर का शिलान्यास, 481 करोड़ रुपए की 34 किलोमीटर लंबी कोरापुट बाईगुड़ा और 955 करोड़ रुपए की 82 किलोमीटर लंबी मानाबार कोरापुट गोरापुर रेल लाइन दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। इसके साथ ही ब्रह्मपुर उधना सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। ये सभी परियोजनाएं मिलकर ओडिशा को नया रूप देंगी और विकास की रफ्तार को और भी तेज करेंगी। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଉନ୍ନତିର ଅରୁଣିମାରେ ଆଲୋକିତ ଓଡ଼ିଶା। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବିକାଶକୁ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର କ୍ୟାମ୍ପସ 2 ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରିସିସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେଡ୍ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଆଣିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗ୍ରିଟେକ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ମେରାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବବର୍ଗ ହେବେ ଦକ୍ଷ ଓ ସଶକ୍ତ। ଉତ୍କର୍ଷ ଆଇଟିଆଇ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଏବେ ଆମ ଆଇଟିଆଇ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 5ଟି ଆଇଟିଆଇର ଉନ୍ନତିକରଣ କରି ଉତ୍କର୍ଷ ଆଇଟିଆଇ କରାଯିବା ସହ 25ଟି ଆଇଟିଆଇରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ବା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଡିଜିଟାଲ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲାଗି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ପ୍ରୟାସ। ରାଜ୍ୟର 130ଟି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ୱାଇଫାଇ ସେବା। ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା। ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆ 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ପୂରଣ ହେଲା ପକ୍କା ଘର ଆଶା, ବିକଶିତ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ବିକାଶର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିବେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ଭିମସାର, ବୁର୍ଲା ଏବଂ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସହଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଏସ୍ଡିଏମ୍ ପାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଉଚ୍ଚମାନର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ରାସ୍ତା। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବୋଦୟର ନକ୍ସାରେ କରିଛି ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଆମର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଥରେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ।
अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं वे बरमपुर से उधना और उधना से बरमपुर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभ आरंभ करें। उधना से उधना से हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्री CR पाटिल जी। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये नई रेल सेवा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात को सुलभ एवं सुविधाजनक जुड़ाव प्रदान करेगी। इससे पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस। बरमपुर से उधना और उधना से बरमपुर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत 50,000 घरों का निर्माण हेतु हिताधिकारियों को कार्यदेश पत्र वितरण करें। आम सह अछंती 5 जन अंत्योदय गृह योजनार हिताधिकारी जो माने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ठारू कार्यदेश पत्र ग्रहण करिवे। प्रथमे कार्यदेश पत्र ग्रहण करबा पे आसीबे झारसुगुड़ार अधिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ। पूर्णमी जणे दृष्टि बाधित किंतु आजी एई योजना तांकर आशार नुआ आलोक प्रदान करिब। आदरणीय प्रधानमंत्री ठारू एई पत्र ग्रहण करी आजी सीए कृतज्ञ। जोरदार करताली हे जाऊ झारसुगुड़ार अधिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ पाए। जोरदार करताली होउतबा दरकार। एबे आसीबे रायगड़ा निवासिनी श्रीमती गड़ेतैका। स्वामी को हराइतिबा श्रीमती गड़ेतैका एबे निज सह निजर छोट छोट पिलांक पाए सुविधारे घरटी पाई परिबे। तांको पाए मध्य जोरदार करताली हे जाऊ। रायगड़ारू श्रीमती गड़ेतैका। यहाँ पर आसुचंती सुंदरगढ़ जिलार श्रीमती कल्याणी सिंह। से मध्य निज स्वामी को हराइचंती हेले आजी अंत्योदय गृह योजना तांकर परिवार पाए आनिब नुआ जीवनर आशा। सुंदरगढ़ जिलार श्रीमती कल्याणी सिंह। समस्त को अनुरोध जोरदार करताली करिबा, तांकु प्रोत्साहन देबा। वर्तमान आमंत्रण करिबा बरगढ़ श्री बुल्लू पसायत को। जड़े दिव्यांग जन हेले मध्य श्रीजुक्त पसायत निज परिवार एकमात्र अन्नदाता। आज तांको पाई एई मुहूर्त निश्चय स्मरणीय हे रहिबो। बुल्लू पसायत को पाई जोरदार करताली हे जाऊ। बरगढ़ समस्त गर्वर मुहूर्त आमर आदरणीय प्रधानमंत्री ठू ग्रहण करुचंती कार्यदेश पत्र। ए मुहूर्तटी सबुदिन स्मरणीय हे रहिबो। एबे आसुचंती कंधमाल जिलार श्री लक्ष्मण कन्हार। सी जणे पारंपरिक वन निवासी जहां को पाई एही योजना आनीदब नूतन स्वप्न और आशा।
कंधमाल जिल्लार लक्ष्मण कन्हार राज्यादेश पत्र ग्रहण करुछंती आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी ठारू। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ओडिशा से संबंध केवल राजनीतिक या कार्यक्रमों का नहीं, बल्कि एक विश्वास और प्रेम का संबंध है। उन्होंने बार बार ओडिशा को पूर्व भारत का ग्रोथ इंजन का दर्जा दिया है और इस इंजन में ऊर्जा भरने का काम उन्होंने स्वयं अपनी सोच, अपनी नीति और अपने निर्णय में हमेशा किया है। आज सेवा पर्व के अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति